नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक रात के अंधेरे में एक लड़का अपने घर जा रहा था। अब एक वाइट कलर की कार रुकती है और उसके अंदर 4 लड़कियां रहती हैं। अब वो 4 लड़कियां उसकी आंखों में कुछ ऐसा पाउडर डाल देती हैं जिससे कि उसकी आंखों में जलन होने लगती है और कुछ ही देर में जो है बेहोश टाइप का होने लगता है। उसके बाद वो चारों लड़कियां उसका किडनैप कर लेती हैं। किडनैप करने के बाद जो है कमरे में ले जाती हैं और कमरे में ले जाने के बाद उसके साथ ऐसा काम करती हैं कि जो कि दोस्तों उसने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। और वो लड़का एक गरीब परिवार से था। ना ना तो वो किसी से ना तो वो कोई लेता था, ना देता था, ना लेना ना देना। उसके समझ में नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है। लेकिन दोस्तों, उस लड़के के साथ क्या क्या होता है और वो उसको बंधक बना के रखती, कब तक बना के रखती हैं, ये पूरी घटना को दोस्तों, ये सच्ची घटना है, इस पूरी घटना को हम विस्तार से जानेंगे कि उन लड़कियों ने उसको किडनैप क्यों किया था और किडनैप करने के बाद उसके साथ क्या क्या किया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है पंजाब की। पंजाब में जलंधर शहर है जो कि सभी ने नाम सुना ही होगा। तो एक बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, एक लड़का, जो कि उधर एक फैक्ट्री होती है, चमड़ा फैक्ट्री होती है। मेहनत मजदूरी किया करता था और करीब 12,000 के आसपास उसकी महीने की तनख्वाह थी। बड़ी मेहनत से काम करता था, घर वगैरह चलाता था। अब दोस्तों होता क्या है कि एक दिन वो रात में घर जा रहा था। अब जब घर जाता है तो एक कार रुकती है वाइट कलर की। अब उसमें 4 लड़कियां रहती हैं। वो लड़कियां उसको रोकती हैं, वो रुकता है और वो उसको एक पर्ची दिखाती हैं और उसमें एड्रेस लिखा रहता है किसी का। अब वो बोलता है, वो बोलती हैं लड़कियां कि ये एड्रेस, ये पता बताइए, एड्रेस आपको पता है क्या। सबसे पहले तो वो जो लड़का था मज़दूर, वो बोलता है कि देखो मुझको तो समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि इंग्लिश में लिखा है, मुझको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। अब उतने में दोस्तों एक लड़की, इतने ही बोल पाते उतने में एक लड़की कुछ पाउडर जैसी चीज़ उसके मुंह पे डाल देती है जिससे कि उसकी आंखों के सामने कुछ दिखता नहीं और वो बेहोश होने लगता है। और जैसे ही दोस्तों बेहोश होने लगता है उतने में वो लड़कियाँ उतरती हैं और जल्दी से उसको अपनी कार के अंदर डाल के दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भागती हैं। अब दोस्तों वो लगभग बेहोश हो चुका था। अब बेहोश जब होता है और जब होश में आता है तो देखता है कि बहुत ही अच्छे खासा जो घर होता है, बड़ा अच्छा रूम था, बड़ा घर था, उसमें वो अपने आप को पाता है। वो देखता है कि ये तो मैं कहाँ पहुँच गया। अब वो देखता है कि 4 लड़कियाँ सामने खड़ी हुई हैं। अब वो पूछता है कि मतलब ये क्या है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो लड़कियाँ बोलती हैं, देखो ऐसा है, जो हम बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। अब वो आदमी बेचारा मजदूर समझ नहीं पाता क्या करना पड़ेगा। उतने में वो उनमें से एक लड़की जो है अपने पूरे कपड़े उतारने लगती है। उतारने के बाद उसके यहाँ ज़बरदस्ती करती है। अब उधर वो मज़दूर जो लड़का होता है बोलता है कि देखो ये सब मैं नहीं करूँगा, मैं कैसे करूँ। तो वो लड़कियाँ बोलती देख अपनी मर्ज़ी से करेगा तो ठीक है, नहीं तो हमको ज़बरदस्ती करना भी आती है। वो लड़का नहीं मानता है। अब नहीं मानता है तो उसको गोलियाँ भी खिलाती हैं, गोलियाँ खिलाती हैं। अब गोली खिलाने के बाद जो है दोस्तों उसके साथ मतलब गलत काम करती हैं। अब दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जो है चार मतलब एक साथ उसके साथ लग जाती हैं और उसको मजबूर करती हैं। वो बोलता है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो लड़कियाँ बोलती करना पड़ेगा, और अगर तू नहीं करेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, तो हम तेरी कंप्लेन पुलिस में कर देंगे। वो पुलिस में बोलेंगे कि तूने हमारे से ज़बरदस्ती करी। अब वो मजदूर तो और घबरा जाता है। उसको पता है कि अगर पुलिस में इन लोगों ने कंप्लेन कर दी तो पुलिस इनकी बात सुनेगी, उसकी बात तो मानेगा नहीं कोई। और उसकी उम्र करीब मतलब इन जो लड़कियों की उम्र करीब 22-23 साल के आसपास दोस्तों इन लड़कियों की उम्र बताई जाती है। अब दोस्तों उसके साथ बुरी तरीके से काम करने के बाद फिर से उसको वहीं फेंक आते हैं जहाँ से उठाया था, वहीं पर उसको छुड़ाते हैं। अब लेकिन ये एक दिन का सिलसिला नहीं था, एक दिन का सिलसिला नहीं था दोस्तों। ये उनको पता लग गया था कि कितने समय छूटता है, कितने समय दर से निकलता है। ये कई दिनों का सिलसिला चलते रहता है। अब दोस्तों मजदूर बेचारा बड़ा परेशान होता है। जब उसका पहली पहली बार हुआ था ना, तो बेचारा फैक्ट्री में भी बड़ी मुश्किल से गया, उदास उदास रहता था। अब इधर वो मजदूर जो था ना, उसने अपने घर में ही बताई थी बात कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि बेटा अब हम क्या कर सकते हैं। तो भी मजदूर बोलता है कि हम क्यों नहीं पुलिस में कंप्लेन करते हैं। तो उसके घर वाले मना कर देते हैं। घर वाले बोलते हैं देख बेटा पुलिस में कंप्लेन तू क्या करेगा, पुलिस ऐसे सुनती है कि किसी की, या फिर एक वकील कर, और वकील करने के लिए इतने पैसे नहीं है, वैसे हमारी कोई नहीं सुनने वाला। वो घर वाले बोलते हैं कि तुझको और तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो उसके साथ जो है जनरली अगर बात करें तो उसके साथ उसकी आँख में पट्टी बांध कर उसको लाया जाता था। तो उसको कोई घर वगैरह भी मतलब इतना अंदाज़ा नहीं था, घर वाले मना कर देते हैं। अब लेकिन दोस्तों बहुत परेशान हो जाता है।
तो फिर ये अपने कुछ पहचान वालों को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब ऐसा ऐसा हुआ है तो लोग भी भाई सलाह देते हैं पुलिस में कंप्लेन करो, लेकिन पुलिस में बोलता है मैं कैसे कंप्लेन करूँ, कोई कौन मेरी बात सुनेगा। तो दोस्तों एक पत्रकार जो है, पत्रकार को ये खबर पता लगती है। अब पत्रकार को जब खबर पता लगती है तो वो जो है पेपर में न्यूज़ आ जाती है। जब पेपर में न्यूज़ आती है तो फिर पुलिस हरकत में आती है। पुलिस पूछती है कि तुमने कंप्लेन क्यों नहीं करी, तो मजदूर बोलता है साहब मैं कहाँ कंप्लेन करूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कौन सुनेगा, और ऐसी सी बात है। तो पुलिस में सारी बातें बताता है। तो पुलिस दोस्तों उससे पूछती कहाँ से तुमको जो है वो ले जाती थी, तो वो पूरा एरिया बताता है। अब पुलिस इधर कुछ दिन दोस्तों फील्डिंग करती है और ज़्यादा उनको पुलिस को पता मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और पुलिस उन चारों लड़कियों को जो है गिरफ़्तार कर लेती है। जब चारों लड़कियों को गिरफ़्तार करती है तो उनसे पूरी पूछताछ की जाती है, तो वो अपना पूरा सच उगलती हैं कि वो अपने शौक़ के खातिर इस प्रकार से किया करती हैं। और ये दोस्तों जनरली पढ़ाई लिखाई करने जो लड़कियां आती हैं शहरों से, वो अपने शौक़ के लिए ऐसा करती हैं, और उनका पैसे की कमी नहीं थी। और उनने जो वो रूम है ना, किराए से जो रूम लेके रखा था, वो सिर्फ अय्याशी के लिए लेके रखा था। जी हाँ दोस्तों, वो रहती वहीं आसपास थी, लेकिन ये जो कमरा है ना, उन्होंने सिर्फ अय्याशी के लिए लेके रखा था। यहाँ पर जो है वो ऐसा करती थी और शराब वगैरह पीती थी, ये सब काम करती थी। अब उनको क्या है दोस्तों, ये मज़दूर पसंद आ गया था, क्योंकि मज़दूर उनको पता है गरीब आदमी है, गरीब आदमी को कौन सुनेगा और जाएगा कहाँ पर, कोई कंप्लेन वगैरह भी करेगा तो कौन सुनने वाला है इस गरीब आदमी की। हाँ, कोई अच्छे लड़के किसी को पकड़ते तो वो शायद दोस्तों पुलिस में जाता, वकील भी करता, मतलब कुछ कर सकता था। लेकिन उनने टारगेट ऐसी मज़दूरों को बनाने का सोचा था जो कि मजबूर हैं, गरीब हैं, किसी को कुछ बता भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से दोस्तों वो चारों लड़कियां जो पकड़ा गईं, और जिसने भी बात सुनी तो सब हैरान हो गए कि भाई इस प्रकार से मतलब एक बेचारा रात में जो मज़दूर आता था मजदूरी करके फैक्ट्री में काम करके, उसको पकड़ के उन्होंने अपनी जो हवस है, अपनी हवस पूरी जो करी। गोली वगैरह खिलाते थे उसको, गोली खिला खिला के चारों जो उसके साथ इस प्रकार से काम किया करते थे। तो गोली खिला खिलाकर जो है इस प्रकार से वो लड़कियां काम किया करती थी। तो इस प्रकार से भी दोस्तों होता है, मतलब आज की डेट पे किसी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि लड़के ही धोखेबाज होते हैं, कई महिला औरतें लड़कियां भी इस टाइप से हरकत करती हैं। वो कई बड़ी जगहों में ऐसा होता भी है दोस्तों, इस प्रकार से काम किए जाते हैं। तो इधर लेकिन गलती मजदूर की ये है कि उसको फिर भी पुलिस के पास तुरंत जाना चाहिए था, एक बार कंप्लेन लिखवा के देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं सुनेगी, एक बार आप जाके देखो, हो सकता है कि ये मतलब उन लोगों ने और भी लोगों के साथ किया हो। अभी मामला जो पता नहीं लगा है या उन लड़कियों ने बताया नहीं है, हो सकता है कि और भी मज़दूरों के साथ ऐसा किया हो, और या तो फिर और भी लोगों के साथ ही कर सकती थी। तो कम से कम जो है पुलिस में कंप्लेन लिखाना ज़रूरी है, जिसमें कि बेचारे कोई दूसरे लोग हैं, कम से कम वो तो बच जाएंगे ना। तो ये थी दोस्तों घटना, सच्ची घटना पंजाब जालंधर की, और काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। तो इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।